नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आज हम जानने वाले हैं वकालतनामा कैसे दिया जाता है। वकालतनामा क्या होता है, वकालतनामा किस अधिनियम में है, वकालतनामा की धारा क्या है और ये इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, वकालतनामा के आवश्यक तत्व क्या हैं। ये अनेक बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि यहाँ निःशुल्क विधिक जानकारी आपको मिलता है। जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से, और आम जनता के लिए भी जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है विधिक जानकारी रखना। इसके अभाव में आप कहीं भी किसी भी जगह आप हमेशा अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए कहा जाता है जो भी वीडियो हो, कानून की वीडियो हो, वहाँ से आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए और ताकि कोई आपको दबा न पाए। दोस्तों, वकालतनामा जो है, इसके पहले हमने मुख्तारनामा की बात किया था। मुख्तार पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी को कहते हैं इंग्लिश में, और मुख्तारनामा को भी इंग्लिश में पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। लेकिन अंतर क्या है, मुख्तारनामा में व्यापार कारोबार का बात करता है और कोई विधिक कार्रवाइयों की बात करता है, लेकिन वकालतनामा में सिर्फ कानूनी कार्रवाइयों की बात करता है, जो न्यायालय में होता है, जो हाई कोर्ट में होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, ये सभी की बात करता है। वकालतनामा 24 फरवरी 1882 में बना है और लागू हुआ 1882 को मई को प्रथम दिन से यह प्रवृत्ति में आया। वकालतनामा प्लीडर जो जिसको कहा गया है, प्लीडर शब्द की परिभाषा धारा 2 उपधारा 15 में दिया गया है। अब आइए जानते हैं वकालतनामा 1908 जो सीपीसी है उसके अंतर्गत इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत पर है। आदेश 3 नियम 4 के हिसाब से भारत में वकालतनामा लिखा जाता है। दोस्तों, वकालतनामा 1889 वकालतनामा किसी भी संहिता में नहीं दिया गया, केवल सीपीसी में इसका वर्णन किया गया है, वो भी आदेश 3 नियम 4 में दिया गया है। वकालतनामा एक प्रकार का समझौता या कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह एक अथॉरिटी पत्र होता है जो मुवक्किल अपने वकील को देता है। कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए मुवक्किल जो है एक प्लीडर को नियुक्त करता है और उसको अपने कार्यवाहियों को करने के लिए अथॉरिटी पत्र देता है, अथॉरिटी देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहते हैं वह देता है। वकालतनामा के माध्यम से व्यक्ति अपने ओर से अधिवक्ता को न्यायालय की कानूनी कार्यवाहियों में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। अब हम जानेंगे वकालतनामा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। वकालतनामा उचित स्टाम्प राशि के साथ में कोर्ट में जमा करना चाहिए, और वकालतनामा का यह लाभ है कि यदि आप कोर्ट में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगा, और जब वकालतनामा आप अपने अंडर में ले लेते हैं तो दूसरे का केस आप नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अपने मुवक्किल का ही केस देख सकते हैं। वकालतनामा में आप वकील का जो अथॉरिटी दिए रहते हैं उसके हिसाब से वो सिग्नेचर होगा, वकील का सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर होगा, वादी और प्रतिवादी का सिग्नेचर होगा, किस लिए यह अपील दायर किया गया है, किस लिए यह कोई भी कार्रवाई करने के लिए अथॉरिटी दिया गया है एक वकील को मुवक्किल द्वारा, ये सारी बातें उसमें लिखा जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं वकालतनामा कैसे भरा जाता है।
वकालतनामा सबसे पहली बात यह है कि उस न्यायालय का नाम होना चाहिए जिसमें आपका वकालतनामा लगा है। पक्षकार का पूर्ण नाम होना चाहिए, वादी अथवा प्रतिवादी का पूरा नाम होना चाहिए और उस अधिवक्ता का नाम होना चाहिए जिससे वादी न्यायालय में पेश होने का अधिकृत किया गया है और नियुक्त किया गया। हस्ताक्षर वादी और प्रतिवादी दोनों का होना चाहिए। अधिवक्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए। वकालतनामा एक रजिस्टर्ड वकील द्वारा होना चाहिए। और अनेक प्रकार के बातें आपको हमने बताया कि वकालतनामा जब भी होगा तो एक रजिस्टर्ड वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो भी वो रजिस्टर्ड होगा उसी के माध्यम से वकालतनामा लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं वकालतनामा कौन कौन से कार्रवाइयों को वकालतनामा में रखा जाता है। बाद में डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अगर न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि होती है और किसी लिखावट में और कोई और मैटर हो गया तो उसको पुनर्विलोकन के लिए इसमें रखा जाता है। बाद में किसी आदेश की अपील, और जो अपील आ जाएगा तो संपूर्ण डिक्री हो जाएगा, लेकिन उसमें आदेश शब्द आएगा तो वह डिक्री नहीं होता है। उसमें संशोधित करने के लिए एक वकील अपने मुवक्किल के तरफ से कार्रवाइयाँ करेगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक जय हिंद।